तो क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी सीरीज आने वाली है भारत और वेस्टइंडीज के बीच। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस टेस्ट श्रृंखला के कुछ डिटेल्स हैं, जैसे तारीखें, कुछ पुराने आंकड़े, हाल के मैच भी हैं और हाँ, अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट। तो आज इन सब पर ही बात करते हैं, देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या खास है, क्या दांव पर लगा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है खासकर अहमदाबाद की पिच को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहला टेस्ट वही है ना। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि शेड्यूल बता दें, बल्कि ये समझें कि सीरीज को कौन सी चीजें तय कर सकती हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं शेड्यूल से। वेस्टइंडीज की टीम आ रही है भारत अक्टूबर 2025 में। 2 टेस्ट मैच हैं। पहला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ओके। और दूसरा फिर 10 अक्टूबर से दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये कोई मतलब सिर्फ एक आम द्विपक्षीय सीरीज नहीं है। हाँ, ये मैच 2025 से 2027 की जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका हिस्सा है। अच्छा, WTC पॉइंट्स। एग्जैक्टली तो हर मैच का नतीजा, जीत हार, यहाँ तक कि ड्रॉ भी, वो फाइनल के रेस पर सीधा असर डालेगा। अंक बहुत अहम है यहाँ। ये तो सीरीज को और दिलचस्प बना देता है। अच्छा, अगर थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास देखें, तो टेस्ट में तो काफी टक्कर रही है। हाँ, रही है। भारत ने 6 सीरीज जीती हैं, वेस्टइंडीज ने 4, काफी मैच ड्रॉ भी हुए हैं। बिल्कुल, और वनडे में भी देखें तो 142 मैच हुए हैं शायद। हाँ, उसमें भारत 72 जीता है, वेस्टइंडीज 64, मतलब क्लोज ही रहा है मामला। सही। तो इतिहास तो एक कहानी बताता है, एक लंबी राइवलरी की। लेकिन क्या आज की टीमों के लिए ये इतिहास मायने रखता है? आज तो टीमें काफी बदल गई हैं। यही तो बात है। देखिए, इतिहास एक बैकग्राउंड तो देता है, शायद थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव या बढ़त हो, पर ग्राउंड पर तो मौजूदा फॉर्म, टीम कैसी है, और सबसे बड़ी बात भारत में खेल रहे हैं तो वहां की कंडीशंस वो ज्यादा मैटर करती हैं। सही कहा। अच्छा, हालिया फॉर्म की बात करें तो मार्च 2025 में वो इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के मैच हुए थे। हाँ, हुए थे। इंडिया मास्टर्स ने फाइनल जीता था रायपुर में, और उससे पहले लीग मैच में भी हराया था। अंबाती रायडू ने फाइनल में अच्छी बैटिंग की थी, 74 रन बनाए थे। हाँ, वो स्कोर याद है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि वो मुख्य नेशनल टीमें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मास्टर्स लीग थी, तो उसे हम मतलब इस टेस्ट सीरीज से सीधे तौर पर नहीं जोड़ सकते। हाँ, शायद खिलाड़ियों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला हो, पर टेस्ट क्रिकेट का लेवल, उसकी चुनौतियां, वो एकदम अलग है। हाँ, ये बात तो है। टेस्ट क्रिकेट अलग ही गेम है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, शायद अहमदाबाद के पिच। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ का क्या मिजाज रहता है? सुना है स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। आंकड़े भी यही कहते हैं, करीब 61% विकेट स्पिनर्स लेते हैं। हाँ, 61% का आंकड़ा तो मतलब काफी कुछ कह देता है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे कारण है। क्या? देखिए, वहां की जो पिच है, अक्सर लाल मिट्टी वाली, वो शुरू में तो बल्लेबाजों को ठीक ठाक मदद करती है। पहली पारी, दूसरी पारी का औसत स्कोर भी 350 के आसपास है। अच्छा। तो शुरू में रन बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, तीसरे चौथे दिन वो पिच टूटती है, रफ बनता है, और फिर स्पिनर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो इसका मतलब टॉस बहुत क्रूशियल हो गया। पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना लो। निश्चित रूप से जो टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है और मान लीजिए 400 साढ़े 400 जैसा स्कोर बना लेती है, वो मैच में काफी आगे हो जाती है। क्योंकि चौथी पारी में इस पिच पर टारगेट चेज करना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर भारत अपने अनुभवी स्पिनर्स जैसे अश्विन, जडेजा इनके साथ उतरता है। तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, उन्हें ना सिर्फ अच्छी टेक्निक दिखानी होगी स्पिन खेलने की, बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत रहना होगा। क्या लगता है वेस्टइंडीज क्या रणनीति अपनाएगा? अटैक करेंगे या डिफेंसिव होकर खेलने की कोशिश करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। उनके पास कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो शायद स्पिन को अलग तरीके से खेलते हों। हो सकता है वो स्वीप, रिवर्स स्वीप का ज्यादा इस्तेमाल करें, या क्रीज का इस्तेमाल करें। हाँ, क्रीज का इस्तेमाल करके लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करें। लेकिन बात वही है, भारतीय स्पिनर्स अपने घर में बहुत अनुभवी और खतरनाक होते हैं। उन्हें पता होता है कि पिच से कब और कैसे मदद निकालनी है। अच्छा, और जो लोग ये मैच देखना चाहते हैं भारत में, उनके लिए जानकारी है कि जियो सिनेमा और जियो टीवी पर ये मैच लाइव देखे जा सकते हैं। हाँ, स्ट्रीमिंग वहां होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता है, WTC पॉइंट्स का प्रेशर है, और पहला मैच ऐसी पिच पर जो स्पिनर्स की मददगार है। बिल्कुल,
ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बहुत ही रोमांचक टेस्ट सीरीज की उम्मीद जगा रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है ये सीरीज देखने लायक होगी। भारत वेस्टइंडीज के मैच वैसे भी काफी दिलचस्प होते हैं। और ये सिर्फ स्किल की बात नहीं, ये रणनीति, दबाव झेलने की क्षमता, इन सब की परीक्षा होगी। सही कहा। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं। अहमदाबाद की पिच के मिजाज को देखते हुए क्या लगता है, क्या पहले टेस्ट का नतीजा ही पूरी सीरीज की कहानी लिख देगा, या फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कुछ कमाल करेंगे, भारतीय स्पिन को झेलेंगे और सीरीज को खुला रखेंगे? सोचने वाली बात है।